सभी को चाहिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। आने दो तो आकर आएगी जो आएगी। अरे बहुत देर से बताया आपने, आवाज नहीं आ रही है। मंगलाचरण वगैरह सब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने चित्र देख के मंगलाचरण कर लिया होगा। यहाँ से म्यूट था वो, मुझे ध्यान ही नहीं था। थोड़ा सा जल्दी बोल देते आप लोग तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, अभी हमने हमारी गाड़ी स्टेशन दर स्टेशन बढ़ती जा रही है आगे। हमारी कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? निगोज से कथा प्रारंभ हुई थी हमारी गाड़ी, और एक इंद्रिय से होते हुए दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय तक हमारी गाड़ी संगी पंचेंद्रिय के स्टेशन तक पहुंची है ना। अभी मतलब तिर्यंज के स्टेशन पर है हमारी गाड़ी। अब वहां से हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ने वाली है।
तो वह हम अभी चर्चा करते हैं कि देखते हैं किस स्टेशन पर जाने वाली है हमारी गाड़ी। उसके पूर्व कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। नमहु त्रियोग समाहारिके का क्या अर्थ है? संगीता जी बोलिए। तीनों योगों को संभाल कर। कौन से तीन? मन वचन काया। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो वीतराग विज्ञानता शब्द आया है, जो हमने मंगलाचरण में जिसे नमस्कार किया है वीतरागता और विज्ञानता को, वह किसमें पाया जाता है? वीतरागता और विज्ञानता ये किसमें पाया जाता है? विशु जी बोलिए। जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया हो, वीतराग विज्ञान तो उनमें पाया जाता है। ठीक है, और कोई? रूबी जी। सर्वज्ञ केवली भगवान में। सर्वज्ञ केवली भगवान में। और कोई आंसर? किसी का दूसरा कोई आंसर? जो राग द्वेष रहित है, बीत गया जिनका राग, वो बीतरागी और सर्वज्ञ है। हेमा जी बोलिए। हमारे अरंत भगवान वीतरागी है। अरहंत भगवान। देखो, नए नए शब्द आ रहे हैं सभी के, और देखते हैं और किसका क्या आंसर है। रंजना जी। जजनैन दीदी, हाँ, जय जी। बीत गया हो राग जिसका, हाँ, और बीत गया हो राग जिसका उसको वितरागता कहते हैं। और विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान यानी केवल ज्ञान। हाँ, ये किसमें पाया जाता है? प्रश्न तो यही है ना, वीतरागता और विज्ञानता कहाँ पाया जाता है? ये दोनों गुण कहाँ पाए जाते हैं? जिन गुणों को हमने नमस्कार किया है, उस गुण के धारक जी। कौन है? अरंत भगवान। अरहंत भगवान। अरहंत एक बार भगवान। पहले भी आंसर आ चुका है, अरहंत भगवान। हाँ, नंदिता जी। मोक्षगामी जीव, सभी मोक्षगामी जीव। मोक्षगामी मतलब? मोक्ष जो जा चुके हैं। जो मोक्ष जा चुके हैं। भगवान मतलब? ठीक है। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर हो तो हैंड रेस कीजिए। देखिए, करीब करीब सभी का ठीक है। मोक्षगामी या अरहंत भगवान या सिद्ध भगवान, ये तो है ही वितरागता विज्ञानता के धारक, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, तीनों लोगों को जानने वाले हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। इसलिए विज्ञानता उनमें है, और वितरागता भी है क्योंकि राग और द्वेष से रहित है। पर वास्तव में क्या है कि ये तो है, इन्हें तो पूर्ण गुण प्राप्त हो चुका है, ये वितरागता और विज्ञानता का। किसको? अरंत परमेष्टि को और सिद्ध परमेष्टि को। लेकिन बाकी के जो तीन परमेष्टि है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वह भी वितरागता और विज्ञानता के धारक हैं। इसलिए यह गुण, यह विशेषण उनमें भी लागू पड़ता है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं और मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त करने ही वाले हैं। ऐसे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो एक शब्द में इसको हम ये कह सकते हैं कि पंच परमेष्टि ही वीतराग विज्ञानता के धारक है। ठीक है, सभी का अच्छा था उत्तर, सही था उत्तर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दो बात आपसे करनी है। पहली तो ये है कि नोट्स कौन बना रहे हैं? अभी जो यहाँ पर क्लास लगती है अपनी रोज, वो नोट्स कोई बनाकर डालते हैं क्या ग्रुप में?
अभी तक किसने किसने डाला है? आप लोगों में से किसी ने डाला है अभी तक नोट्स बनाकर? नहीं डाला है तो कोई बात नहीं। आज कौन बना सकता है नोट्स आप लोगों में से? वो हैंड रेज कीजिए जो भी यहाँ पर बोल रहे हैं। हाँ संगीता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप नोट्स बनाकर और ग्रुप में डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उनको भी वह लाभ मिल सके, उसके लिए वो नोट्स है। अभी संगीता जी, अभी आप ही बनाइएगा रोज, जब तक दूसरे का नाम अनाउंस नहीं होता तब तक आप ही डालिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि होमवर्क दिया था एक, किसने किसने किया है? अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं, किसको किसको समझ में आ गया कि होमवर्क क्या है? केवल एक संगीता जी का हैंड रेज हो रहा है। हाँ, 2 3 3 ही लोगों को समझ में आया कि क्या क्या होमवर्क दिया है। चलिए ठीक है, इन तीनों से ही पूछ लेते हैं, बाकी तो समझ में आया नहीं किसी को। हाँ, तो इन तीनों में से होमवर्क किया किसने है? समता जी, संगीता जी और नंदिता जी में से। चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ विशेष था नहीं, इसलिए जैसा भी आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं। हाँ, सबसे पहले नंदिता जी, फिर बाकी सबसे पूछेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ आज से अष्टानिका पर्व का शुरू हुआ है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी है। आज से नंदीश्वर द्वीप की पूजा शुरू होती है। आज से सभी देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा करते हैं और हम मनुष्य लोग नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, ये वहां पर सिर्फ देव जाते हैं। तो हम यहीं से भगवान की अर्चना पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप की, और कुछ नहीं। हाँ, बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, बहुत सुंदर आपने तैयारी की होमवर्क की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरा प्रॉपर आपने बता दिया कि क्या क्या हुआ है। इसमें ये थोड़ा इन्होंने कल के हिसाब से बताया है, और कल इसके अलावा एक और दिन था विशेष, वो किसी को ध्यान है? देखो, कल से अष्टानिका प्रारंभ हुई है ना? हाँ, सप्तमी से हुई। चलो एक मिनट और, ये संगीता जी से पूछ लेते हैं एक बार, कहाँ है संगीता जी? संगीता जी हैंड रेस कीजिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ दीदी, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माए, नंदी सिर से जाते हम पूजे यहाँ टाए। सप्तमी इस दिन, इस बार ना एक दिन घट गया है, बढ़ गया। सप्तमी से अष्टान का पर्व शुरू हो गए थे, और हम मनुष्य हैं जो 2.5 दीप से आगे जा नहीं सकते हैं, तो देव हम यहीं से पूजा करते हैं, और देव वहां पे पूजा भक्ति अर्चना करते हैं। और कल एक विशेष ये दिन था कि भगवान नेमनाथ का मोक्ष कल्याणक था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना? देखो, इन्होंने बताया कि एक दिन बढ़ गया इस बार, कितने दुख की बात है ना, एक दिन बढ़ गया। अब एक दिन और हरि के बिना रहना पड़ेगा हमको, इस बार एक दिन नहीं। देखिए, हर बार ही सप्तमी से स्टार्ट होता है और अष्टमी अगले दिन आती है अष्टानिका में, है ना? और आज अष्टमी का पवित्र दिवस है, अष्टानिका भी है और अष्टमी भी है। और अष्टानिका में जैसा अभी बताया दोनों ने, इन्होंने, कि अष्टानिका में क्या होता है कि वहां पर देव जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में, जहां पर हम जा नहीं सकते। ऐसे नंदीश्वर द्वीप में जिसकी रचना हमने कई जगह पर देखी होगी, समय शिखर जी में भी है, सोनागिर जी में भी है, और भी जगह जगह पर नंदीश्वर द्वीप की रचना है। तो वो एक छोटी सी रचना है बिल्कुल,
उससे कई गुना विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप ओरिजिनली होता है और है, अभी स्थित है। और उसमें सारे जिनालय जितने भी हैं सब अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है, किसी ने गढ़े नहीं है, कोई मूर्ति गढ़ने वाला नहीं आया वहां पर, अपने आप बने हुए हैं अकृत्रिम रत्नमयी जिनबिंब बने हुए हैं वहां पर। तो ऐसी जगह पर देवतागण वहां पर नंदीश्वर द्वीप में रोज ही पूजा करते हैं 8 दिन। और उसी नंदीश्वर द्वीप की पूजा हम सभी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि हम जा नहीं सकते ना, जान सके तो यही भावना जाने की भाएं, ऐसा है। तो हम यहीं से भावना पाते हैं कि हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर रहे हैं, अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबों की पूजा कर रहे हैं, ये सब भावना हम यहीं से भा रहे हैं। और क्या करते हैं हम अष्टानिका में विशेष? अष्टानिका कल से प्रारंभ हो गई है और 8 दिन की रहेगी। तो इसमें आप लोगों ने कुछ विशेष किया है क्या? किसी ने? वो हैंड रेस कीजिए। क्या करते हैं आप लोग अष्टानिका में? दीदी संयम नियम से रहते हैं और हाँ। जितना बन सकता है पंखे का त्याग, एसी का त्याग और हरी का त्याग। और वैसे तो रात में तो हम लोग पानी भी नहीं लेते हैं, फिर भी और एकदम 5 बजे तक ही ब्रश करके तैयार हो जाते हैं। और सुबह पूजा करते हैं, छोटा सा विधान भी कर लेते हैं और स्वाध्याय करते हैं दिन में। और आपकी पाठशाला है सुबह शाम को, और गौरव भैया जी पढ़ाते हैं 7 बजे छडाला, उनकी क्लास लेती हूँ। आप कहाँ इंदौर से हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे संयम पूर्ण जीवन होना चाहिए, और पूरा जीवन ऐसे नहीं हो तो कम से कम पर्व के दिनों में, विशेष रूप से अष्टानिका के दिवस में, हमें कुछ व्रत नियम जरूर ले लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाध्याय जरूर प्रारंभ कर देना चाहिए, और जिनका चल रहा है स्वाध्याय उन्हें बढ़ा देना चाहिए, स्वाध्याय की अवधि बढ़ा देना चाहिए। इस तरह से ये अष्टानिका हमारे जीवन में विशेष रूप से आते हैं, और इसका स्पेशल हमें ओकेजन है ये हमारा। जैसे आजकल की दुनिया में क्या होता है, वैलेंटाइंस डे स्पेशल, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सारे डेज हम मनाने लगे। वैलेंटाइंस डे कितने दिनों का? 8 दिनों का। टेडी डे, चॉकलेट डे, बहुत सारे डेज हम मनाते हैं ऐसे। ये आजकल चालू हो गया। वास्तव में क्या था कि 8 दिन हम वैलेंटाइंस डे के नहीं मनाते थे, वास्तव में तो हम 8 दिन अष्टानिका पर्व के मनाते थे। और ये अष्टानिका पर्व साल में 1 बार नहीं 3 बार आते हैं, और ये 8 दिन ही मनाने योग्य है, क्योंकि ये वास्तव में हमारे लिए हितकारी तो यही है। हम वो दूसरे डेज मनाएं, वो हमारे लिए हितकारी नहीं है, बल्कि और हमारा अहित करने वाले ही है, क्योंकि उसमें हमारा समय का, पैसे का, दिमाग का और हमारे संस्कारों का की हानि ही हानि है। लेकिन ये पर्व हम मनाएंगे तो हमारे समय का सदुपयोग, हमारे पैसे का सदुपयोग, हमारे मस्तिष्क का सदुपयोग, हमारे जो मेंटल पीस जो हमें मिलता है वो हमें इधर मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं इन पर्वों को मनाने के। जो लोग कभी एकादशी नहीं करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को, वो किसी एक दिन ऐसे ट्रायल के रूप में एकादशी जरूर करके देखें। एकादशी मतलब एक टाइम भोजन करके देखें, तो वो आपके धार्मिक दृष्टि से तो है ही उत्तम, लेकिन शारीरिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से भी सर्वोत्तम रहेगा वह दिन आपके लिए। आपका जो पेट संबंधी जो भी विकार है वो सब चले जाएंगे। आपको जो दिमाग में जो एकदम अरे ये करना, अरे ये करना, अरे ये करना, उससे थोड़ी राहत मिलेगी, और आपको शाम का समय पूरा शांति से बिताने का समय मिलेगा। और उसमें आप मंदिर जाइए, शांति से भगवान के सामने बैठिए। नहीं, जितनी देर मन लगे उतनी देर शांति से विचार कीजिए, नहीं मन लगे भक्ति कीजिए। जिनवाणी जिनेंद्र रचना उठाइए, उसमें भक्तियां दी है, वो सब भक्ति कीजिए जो आप वैसे नहीं कर पाते। और जिन जिन चीजों का आपने कभी सोचा था पहले कि समय मिलेगा तब मैं करूंगी, तो वो समय आज का दिन है कि आज मैं वो जो मैंने पहले सोचा था कि ये वाली पूजा मैं कर नहीं पाती हूँ, तो ये पूजा मैं आज करूंगी। मैंने ये दर्शन पाठ तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में रहती हूँ, तो ये स्तुति मैं आज पढ़ूंगी। ऐसे वो जो आपने पहले सोच रखे थे वो सब कार्य आप आज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गृहस्थी से निवृत्त तो होना पड़ेगा। अभी इसमें किसी को ये प्रश्न हो सकता है, हम तो नहीं खाएंगे, हम तो एकादशी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो परिवार वाले हैं वो तो सब खाना खाते हैं,
तो उनके लिए बनाना तो पड़ेगा ना हमें, है ना। कोई बात नहीं, शुरुआत हमेशा छोटी चीज से होती है। आपने खाना छोड़ा, आपने एक टाइम खाया, आप शाम को बना रहे हैं, कोई बात नहीं। आज समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद आप इतनी जल्दी जल्दी आप अपने आप वो भोजन उनका तैयार पहले करके फटाफट मंदिर में पहुंचने की आपको जल्दी रहेगी और आप वहां पे करेंगे। फिर आपको देखकर आपके हस्बैंड करने लग जाएंगे, हस्बैंड को देखकर बच्चे करने लग जाएंगे। इस तरह से एक नारी, जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि एक व्यक्ति जब कोई बदलता है तो वो एक व्यक्ति ही बदलता है, लेकिन जब एक नारी बदलती है तो वो पूरा एक परिवार बदलता है और उस परिवार से पूरा समाज बदलता है और उस समाज से पूरा देश बदल जाता है। तो एक नारी में इतनी शक्ति है। अभी अपन मंदिर में भी देखते हैं ना कि ज्यादा संख्या हमेशा महिलाओं की रहती है पुरुष की अपेक्षा। तो महिलाएं इतने सॉफ्ट नेचर की होती है, या ये कहें कि समझदार होती हैं कि उनको समझ में आता है कि हमारे लिए क्या हितकारी है, किसमें हमारा प्रॉफिट है, उस जगह पर जाना पसंद करती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती है, उसके लिए वो खुद भी प्रिपेयर होना चाहती है ना। अभी जैसे ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो यहाँ पर ये सब क्या होता है, सोशल मीडिया को हम सब धिक्कारते रहते हैं कि अरे बाप रे, सोशल मीडिया से तो परेशान हो गए, ये क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह ये सब, हमारे तो बच्चे दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। सबकी यही शिकायत, हमारे बच्चे तो दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। अब दृष्टि का फर्क देखिए आप, कि यही दृष्टि अगर इस तरह से फेर ली जाए कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज है, बच्चे उसमें घुसे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे को भी तो मेरे लिए समय मिल गया। तो पहले महिलाएं क्या करती थी कि बच्चे भी सोशल मीडिया पे और महिलाएं भी सोशल मीडिया, तो वो भी अपना टाइम इसमें लगा रही। लेकिन महिलाओं को धीरे धीरे समझ में आता है और वो सोचती कर ये तो बहुत ही बड़ा व्यसन है, इसमें तो पूरा टाइम जा रहा है, मेरा दिमाग कितना खराब हो रहा है इसमें। तो वो धीरे धीरे करके छोड़ती है और जो पाठशाला प्रवचन इत्यादि में आने लग जाती है। अभी तो क्या होता है, 1 से 4 का टाइम सासू जी ने दिया है कि जाओ अपने कमरे में आराम करो, 1 बजे किचन खत्म और 4 बजे से पहले चालू नहीं करेंगे, तो 1 से 4 का टाइम है आपके पास, आप जाओ अपने रूम में आराम करो। अब आराम कितनी देर कर पाते हैं, सब जाकर अपने अपने रूम में बेड पर बैठकर लेटकर आराम से मोबाइल देखते हैं, घंटों निकल जाते हैं उस मोबाइल में। लेकिन आप सब तो ऐसे नहीं है, आप सब तो समझदार हैं, उसी में से समय निकाल कर ये जो पाठशाला का समय हमने रखा है ना 2:30 बजे का, तो कई विचार तो ये आए कि अरे नहीं 2:30 बजे कैसे रखें, 2:30 बजे तो सबको सोना रहता है। लेकिन किसी ने बोला कि सोना रहता है, लेकिन जिसको रुचि है वह सोना छोड़ के भी क्लास में आएगा, और जिसको रुचि नहीं है वो आप 2:30 या 3 बजे की भी लगा दो तो उसमें भी नहीं आएगा, किसी भी टाइम की क्लास लगेगी वो नहीं आएगा। तो सब आपकी रुचि पर डिपेंड करता है, आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आपकी दृष्टि क्या है। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा विचार ये बनाया कि नहीं मुझे 2:30 बजे बिल्कुल अटेंटिव होके क्लास अटेंड करना ही है, मुझे 6 डाला समझना ही है, मैंने पढ़ी नहीं आज तक, पढ़ी है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा है, मुझे उसका अर्थ समझना है। यदि ऐसा विचार कर लिया, ऐसा निर्णय कर लिया, तो आप किसी भी स्थिति में होंगे तो आप जरूर क्लास अटेंड करेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो ये हमारा ये आज इसलिए बात इतनी निकल गई क्योंकि आज ये अष्टानिका की बात चल रही है और आज अष्टानिका का भी विशेष दिवस है, अष्टमी का दिवस है। तो आज विशेष धर्म आराधना आप सभी अवश्य करें, ऐसी भावना है। और अब हमारी गाड़ी अगले स्टेशन की ओर दौड़ रही है। छंद नंबर 9, पेज नंबर 10। इसमें हमने छंद की 2 लाइनों में से पूर्वार्ध जिसे बोलते हैं, मतलब पहली लाइन, उसमें हमने देखा कि तिर्यंच गति में से जीव ने शरीर त्यागा और फिर संक्लेश भाव से उसका मरण हुआ। तो कल बताया था 3 तरह के परिणाम। किसको किसको ध्यान है 3 तरह के परिणाम कौन कौन से बताए थे कल? हाँ विज्ञा जी बोलिए। परिणाम और अशुभ परिणाम और अशुद्ध परिणाम। फिर से बोलिए, आपकी आवाज शुरू में कट गई थी। शुभ परिणाम यानी पुण्य रूप परिणाम और अशुभ परिणाम यानी पाप रूप परिणाम,
और शुद्ध परिणाम यानी भेद ज्ञान परिणाम। हाँ ठीक है, चलिए और कोई। हाँ पूनम जी बोलिए। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणाम। हाँ, और इसका तीनों का क्या बताया था अर्थ? संक्लेश अर्थात पाप रूप परिणाम, हम्म विशुद्ध शुभ परिणाम हम्म और शुद्ध शुद्ध परिणाम। हाँ, तीसरा शुद्ध परिणाम। बहुत बढ़िया। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, है ना। देखो एक भजन में भी आता है, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरनी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। मतलब तीन तरह की परिणति होती है, तीन तरह के परिणाम होते हैं, या कहें कि तीन तरह के भाव होते हैं। कौन कौन से? एक पाप एक पुण्य। पाप, पाप को अशुभ भाव बोला जाता है। और देखो दो भी बोले जाते हैं परिणाम, दो तरह के, और तीन तरह के भी बोले जाते हैं। तो उसमें अगर आप चार्ट बनाए, अपने दिमाग में चार्ट बनाए कि परिणाम या भाव, तो उसमें आप दो ब्लॉक, दो नीचे करें उसके भेद, और एक में लिखें शुद्ध और एक में लिखेंगे अशुद्ध, है ना। शुद्ध है वीतरागता रूप परिणाम, वो शुद्ध परिणाम है। और जो अशुद्ध है उसके दो भेद निकलेंगे। तो उसमें दो भेद में पहला है अशुभ, जो पाप रूप परिणाम है या संक्लेश रूप परिणाम है, और दूसरा है शुभ, मतलब पुण्य रूप परिणाम, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम। ऐसा ना, समझ में आ रहा है सबको? सरला जी, सोनिका जी, अनीता जी, प्रमोद बालाजी, है ना। ऐसा चार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो दिमाग में तो सबके आ गया है चार्ट। संगीता जी कोई प्रश्न है क्या आपका? बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चार्ट चलिए ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ। चार्ट बना लीजिए आप। सबसे ऊपर लिखिए परिणाम, उसके ब्रैकेट में लिखिए भाव, और कॉमा करके परिणति। मतलब तीनों एक ही बात है, परिणाम, भाव या परिणति। हाँ, अब उसके ऐसे करके और नीचे दो भाग, दो भेद कीजिए उसके, एरो करके दो भेद कीजिए। और पहला लिखिए शुद्ध और दूसरा लिखिए अशुद्ध। शुद्ध के नीचे लिखिए वीतराग परिणाम, और अशुद्ध के दो भेद कीजिए। मतलब उसकी लाइन खींच के और फिर नीचे ले आइए और उसके दो भाग कीजिए। पहला शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ के नीचे एरो करके लिखिए। देखिए 10 मिनट्स बच गए हैं बस सिर्फ अपने पास। शुभ के नीचे एरो करके लिखिए पुण्य, कॉमा विशुद्ध। और अशुभ के नीचे लिखिए पाप, कॉमा संक्लेश।
हो गया सबका? ये चार्ट है। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से परिणाम किस किस तरह के होते हैं। तो मुख्य रूप से तो दो ही तरह के परिणाम हैं, लेकिन इनको कहीं कहीं पर 3 भागों में भी बांटा गया है, शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणाम। ऐसा इसके सबसे नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो आपको तीनों नाम दिख जाएंगे, शुभ, अशुभ और शुद्ध। ठीक है। अशुभ परिणाम किसे कहते हैं? दया दान के परिणाम, पूजा पाठ के परिणाम, स्वाध्याय के परिणाम, दान देने के परिणाम, ये सब परिणाम जो मंद कषाय रूप परिणाम हैं वो सारे शुभ भाव कहलाते हैं। ठीक है। अब अशुभ किसे कहना? हिंसा के परिणाम, चोरी के परिणाम, कुशील के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, पांचों पाप संबंधी परिणाम, 4 कषाय संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम, ये सारे परिणाम अशुभ में चले जाएंगे। तो हमने अनादि से ये दोनों ही परिणाम किए हैं, या तो पाप रूप कषाय रूप परिणाम किए या फिर पूजा पाठ के परिणाम किए। कभी मन हुआ तो मंडल विधान रचवाना है हमारी तरफ से, ऐसा मन हो जाता है ना हमारा, तो वो कैसे परिणाम है? वो मंद कषाय रूप परिणाम है, शुभ परिणाम है, शुभ। और उससे किसका बंध होता है? उससे पुण्य का बंध होता है। शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है। ये दोनों परिणाम हमने अनादि से किए हैं। नहीं किया है तो सिर्फ एक वीतराग रूप शुद्ध परिणाम हमने अनादि से नहीं किया है, इसीलिए हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बात चल रही है संक्लेश परिणाम की। संक्लेश परिणाम है अशुद्ध परिणाम, आर्त रौद्र रूप परिणाम, है ना? आपने सबने लिखा होगा संक्लेश मतलब अशुद्ध परिणाम, तो वो आर्त रौद्र रूप परिणाम है। तो जब पशु का, जैसे तिर्यंच गति की हम बात कर रहे थे, तो किसी पशु का ऐसे आर्त रौद्र परिणामों के साथ मरण होता है, संक्लेश भावों के साथ मरण होता है, तो वो कहा जाता है कि घोर श्वभ्र सागर में पड़ियो, मतलब नरक रूपी समुद्र में जाकर गिर जाता है ना? अब ये इसके आगे की चर्चा अभी अपन यहाँ पर करते हैं। 10वां छंद। अब हमारा स्टेशन आ गया है नरक का। तो नरक में क्या होता है वह हम देखते हैं। यहां से तो निकल गया जीव, तिरंच गति से जीव निकलकर नरक के सागर में गिरा है। वहां पर क्या हुआ? नरकों की भूमि और नदियों का वर्णन। तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं। तहां भूमि परसत, तहां मतलब नरक, क्योंकि नरक की बात पहले ही बोल दी उन्होंने, श्वभ्र सागर बोला था ना, तो वहां नरक शब्द आ गया। तो उस नरक में भूमि परसत मतलब भूमि अर्थात पृथ्वी, परसत मतलब स्पर्श करते से ही, परसत अपन उसमें बोलते हैं ना प्रक्षाल, जब सुबह भगवान के प्रक्षाल देखते हैं हम तो उसमें बोलते हैं ना परसन, पावन मेरे नयन भय तुम चरणनी परसते। पावन क्या है वो? समता भाभी कहाँ है? समता भाभी क्या लाइन है वो? पावन भय नयन मेरे प्रभु दर्शन से। हाँ, और उसके आगे क्या है? पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूर्ण धनी। लेकिन उसके पहले एक लाइन है जिसमें इसमें ऐसा आता है कि मेरे हाथ आपके चरणनी परसते, मतलब पावन हो गए हैं। तो परसते शब्द वहां आया है, वही परसते शब्द यहाँ है। परसत मतलब स्पर्श, भूमि परसत मतलब स्पर्श, दुख मतलब सभी को पता है, इसो मतलब ऐसा, बिच्छू सब परिचित है, सहस मतलब सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, डसे मतलब बिच्छुओं का डसना, नहीं मतलब नहीं होता, तीसो वैसा, तीसो मतलब वैसा, ईसो मतलब ऐसा और तीसो मतलब वैसा। तहां वहां, राध मतलब रक्त मतलब खून, श्रोणित मतलब पस जो पीप होता है वो पीप, श्रोणित मतलब पीप पस, वाहिनी कहते हैं नदी को, क्रमिकुल कलित, क्रमिकुल का अर्थ है बिच्छू, छोटे छोटे बिच्छू और छोटे छोटे जीव, जहरीले जीव, कलित उनसे भरी हुई, देह दाहिनी देह को
दाह देने वाली, जलन 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 देने वाली, देह में जलन जलन देने वाली, ये ऐसी नदी है ना। अन्वयार्थ जल्दी से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? समय रनिंग है बिल्कुल, 4 मिनट बचे हमारे पास। अन्वयार्थ रंजना जी पढ़िए। उस नरक में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है, हजारों बिच्छुओं डंक मारे तथापि उसके समान दुख नहीं होता। वहां रक्त और मवाद बहने वाली बैतरणी नामक नदी है, जो छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी है तथा शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा आपने। उस नरक में धरती स्पर्श करने से, धरती क्यों स्पर्श की? कि जैसे यहां से मरण हुआ, कहां से? तिरंज गति से मरा ना, अभी तिरंज गति से मरण हुआ संकलेश भाव से, तो नरक में गया। तो नरक में कैसे गया? कि मां के पेट में उत्पन्न नहीं हुआ, वहां पर गर्भ में नहीं रहना पड़ा, वहां पर क्या हुआ? नरक में क्या हुआ? अंडे में भी नहीं उत्पन्न होना पड़ा, वहां गर्भ भी नहीं है और अंड भी नहीं है, अंडा भी नहीं है। वहां पर कैसे उत्पन्न होते हैं? कि वहां पर बिल बने होते हैं, बिल ऐसे ऊपर, और उस बिल में से टपकता है जीव, ऐसे मतलब बिल में से टपक 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 ऐसे टपकते हैं। वहां पर जो भी उत्पन्न होते हैं वो बिल में से गिरते हैं, और गिरते हैं तो ऐसे उल्टे गिरते हैं, पैर के बल नहीं गिरते हैं, सिर के बल गिरते हैं। और जब सिर के बल गिरते हैं तो वो उस भूमि को टच करते हैं, जब गिरकर उस भूमि को टच करते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मारे हों। ऐसा भी नहीं लगता, उससे भी ज्यादा दुख लगता है उस भूमि का स्पर्श करने से। ऐसी भूमि है नरक की, उसका टच करते से ही ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छुओं ने भी डंक मारा हो, उससे भी ज्यादा दुख उस भूमि को टच करने से होता है। और उस भूमि को टच करता है और फिर उछलता है, कई मील ऊपर उछलता है वो, और फिर उछलकर फिर गिरता है। तो ये तो वहां की भूमि को स्पर्श करने से ऐसा हो जाता है ना। इसका विशेष देखना हो आपको तो मैं एक लिंक भेजूंगी आपको, आप वीडियो पर देखिएगा। नरक का चित्रण वहां पर बहुत अच्छी तरह से किया है। अभी अपन तो यहाँ पर शॉर्ट में ले लेते हैं कि ये तो भूमि हुई, फिर वहां जो नदी बह रही, नीचे चित्र में भी दिखाया कि दिखाई दे रहा होगा आपको कि भूमि कैसी है। फिर नदी कैसी है? कि रक्त और मवाद से भरी हुई नदी है, और उसमें क्या क्या होता है? क्रमिकुल कलित, छोटे छोटे से क्षुद्र जीव, बहुत सारे डंक मारने वाले जीव होते हैं वहां पर, है ना। ये सब वास्तव में क्या होता है? जो नदी है, और उसमें जो नदी है वैतरणी नाम की नदी होती है, वह भी एक नारकी जीव है। वह अपने शरीर की रचना नदी के रूप में करता है, और उसमें जो छोटे छोटे जीव है ना, ये बिच्छू वाले और ये सब भी नारकी जीव है। ये सब उनके शरीर की रचना अलग अलग रूप से करते हैं वो। और ये नारकी जीव जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे सहन नहीं होता ना उसका स्पर्श, तो उसको लगता है कि अरे बाप रे, मैं कहाँ गया है, इतनी गर्मी है, भागो नदी। ओहो, नदी देख के मेरे को शांति आ गई, मैं नदी में डुबकी लगाऊंगा तो मेरे को एकदम ठंडक आ जाएगी। और भागता है नदी की तरफ और उसमें डुबकी लगाता है, तो वहां पर तो रक्त और पीप की नदी और अनंत बिच्छू डंक मारते हैं उसको चारों तरफ से। फिर वो घबराकर वहां से निकलता है। फिर क्या होता है वो आगे की बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसी दाह उत्पन्न करने वाली वहां पर नदी है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। समय हो गया है। आप सबके लिए एक विशेष सूचना है कि आज शाम को भी, चूंकि अष्टमी